सर मैं 9 बजे सो जाता हूँ क्योंकि सुबह 6 बजे का क्लास होता है, और सुबह उठकर देखा तो ये सब। मामी उठो, मामी क्या हुआ? मामी, मामी, राहुल, राहुल उठ, राहुल। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी का अपने इस शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से रात के सन्नाटे में किसी ने वर्षा और राहुल का कत्ल कर दिया, और पुलिस के शक के घेरे में पहला और आखिरी नाम सिर्फ साकेत का ही आ रहा है। दोस्तों, पुलिस ने तो नहीं, लेकिन आप सबने ये जरूर देखा कि किस तरह से साकेत छुप छुप कर वर्षा को देखा करता था। तो वर्षा को इस तरह से देखना ही क्या उसे वासना की ओर ले गया और इससे ये जुर्म हो गया, या फिर कत्ल की ये साजिश किसी और के द्वारा ही रची गई थी? आज इस रात से पर्दा उठने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि इस साजिश के पीछे कौन था, साकेत या फिर कोई और। शशि जी, आपको कोई ऐसी बात याद आ रही है जिससे ये लगे कि यह सब कुछ साकेत ने किया है? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मान ही नहीं सकता कि साकेत ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन अगर इसने ऐसा कुछ भी किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस थाली में खाया उसी में। शशि जी, देखिए, इस वक्त हमें साकेत पे सिर्फ शक है, इसलिए प्लीज आप भी किसी नतीजे पर मत पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन साकेत है कहाँ? फिंगरप्रिंट के टेस्ट ले आ जाए। साकेत! अरे क्या कर रहे हैं आप? हमें नहीं यहाँ पे। हाँ, फिंगरप्रिंट की जांच होने के बाद ये विंडो से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था। कहाँ भाग रहे थे तुम? हाँ, तुम तो कह रहे थे तुमने कुछ नहीं किया, भागने की कोशिश क्यों की? देख साकेत, सच सच बता, तुझे तेरे माँ बाप की कसम, तूने अगर कुछ किया है ना? सच्ची मामा, हमने कुछ नहीं किया, अम्मा कसम हमने कुछ नहीं किया। तो फिर इतना बड़ा कांड हो गया और तुझे आवाज तक सुनाई नहीं दी? तू तो घर में ही था ना? हमें नहीं पता मामा, कौन कब कैसे कर गया। घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। कल तक सब कुछ ठीक था और आज पता नहीं क्या हो रहा है। पापा, अब आप ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। वहां पुलिस अपना काम कर रही है ना, तो आप क्यों वहां झांक झांक कर देखे जा रहे हो? मुझे पढ़ने दो। I'm sorry बेटा, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तुम पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। पापा, आप मुझे यहाँ पे पढ़ाई करने दोगे ही नहीं। इससे बेहतर होगा कि मैं अंदर चले जाऊं। जैन सर। जी सर, मैं अभी वहीं से लौटा हूं, वहीं पर था सर मैं। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर, और मुझ पे भरोसा कीजिए। इस केस को मैं वर्मा जी, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई कि नहीं? देखिए, अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था, अगर ये केस जल्दी सॉल्व नहीं हुआ तो सबकी ट्रांसफर कर देंगे। चौधरी साहब, बॉडी को एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक मैं बस एक ही खबर लाया हूँ, शायद उसमें आपको कुछ मिल जाए। सर, उस घर में और खास करके टेरेस पर हमें कुछ पैरों के निशान मिले हैं, जो ये बताते हैं कि वर्षा, राहुल, साकेत और शशि के अलावा भी किसी और का आना जाना था। थैंक यू वर्मा। अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन फोन करके बताना। ठीक है सर। यस सर। फोन डिटेल्स आई कि नहीं? मुझे ये पता करना है कि उस घर में कौन कौन किससे बात कर रहा था। सर, 1 घंटे के अंदर सारी डिटेल्स आ जाएंगी, मैं आपको फौरन मैसेज कर दूंगा। ठीक है।
साहब, फोन की डिटेल्स आ गई हैं और इसमें एक नंबर ऐसा है जिस पर वर्षा बार बार फोन करती थी। कौन सा नंबर है वो? ये सर। हेलो 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 चौबे, यस सर। उस लड़के को पकड़ के लाओ। ओके सर। आपका लड़का कहाँ है? क्या क्या? ओ अंदर। अभी मैंने क्या कहा सर? अरे मुजरिम यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। युवराज शर्मा, वर्षा से क्या रिश्ता था तुम्हारा? कुछ नहीं सर, हम तो बस पड़ोसी हैं। देखो, दोबारा पूछ रहा हूं, सब कुछ बता दो वरना। वरना क्या सर? मैंने कुछ नहीं किया। और सर आप ऐसे बिना किसी भी प्रूफ के मेरे साथ कुछ कर नहीं सकते। जैन सर। जी सर, ऑलमोस्ट क्लोज है। जी सर, बस सर क्लोज होते ही मैं आपको फोन करता हूं। बिल्कुल सर। जय। देखो बेटा, बात ऐसी है कि इस केस का डंका मीडिया में फैल गया। खुद कमिश्नर साहब फोन करके पूछ रहे हैं कि केस क्लोज हुआ कि नहीं। जहां तक सबूत की बात है वो हम अपने तरीके से निकाल ही लेंगे, लेकिन तरीका क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब क्या है आपका? मतलब वर्षा के कॉल रिकॉर्ड्स है मेरे पास। उससे ये साफ पता चलता है कि तू उससे रात बेरात बात करता था, और जिस दिन ये हुआ ना उस दिन पूरे 2 घंटे बात हुई है तुम्हारी। हाँ, हुई कि नहीं थी? क्या रिश्ता था? क्या रिश्ता था तेरा? सर बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। लेकिन मैं बताता हूँ सर आपको सर। चल बोल फटाफट। पता नहीं इंस्पेक्टर साहब को युवराज पर क्यों शक है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो बैठो यहाँ। बोलो। बोलो। मैं ये कुछ नहीं चाहता था। करीब 2 साल पहले वर्षा और मेरी मुलाकात बगल वाले पार्क में हुई। और हमारा रिश्ता शुरू हुआ।
काफी सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे। पर पिछले 2 सालों से हम काफी करीब आ गए थे। जब शशि बाहर जाते थे तो वो अकेली पड़ जाती थी, और शायद इसी वजह से मुझसे उन्होंने रिश्ता रखा। शशि जब भी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाते थे वो मुझे फोन करके बुलाती थी। और मैं दीवार चढ़ के बालकनी के रास्ते से उनके रूम में जाता था। अरे डराकर मार दोगी क्या? आज तो प्यार से मारूंगी। राहुल कहाँ है? राहुल सो गया है, सुबह उठेगा। उठ तो नहीं जाएगा? युवराज, जब तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर राहुल और वर्षा को मारने की क्या जरूरत? उन्हें क्यों मारा तुमने? सर, वर्षा के लिए मुझसे मिलना और जिस्मानी रिश्ता रखना बस एक जरूरत बन गई थी। और शशि जब भी बिजनेस के लिए बाहर जाते थे वो मुझे बुला लेती थी। पहले पहले मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन फिर पर सर उसने मुझे धमकी दी कि मैं नहीं आया तो वो सुसाइड कर लेगी। पहले पहले मुझे भी अच्छा लगता था, लेकिन फिर सर पिछले 2 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने सीए का एग्जाम पास कर सकूं, पर नाकाम रहा सर। पर इस बार मैंने सोच लिया कि मैं कुछ भी करके, कैसे भी करके मैं पास होऊंगा सर। लेकिन फिर सर वर्षा, मुझे अब ये रिश्ता ठीक नहीं लगता। मेरी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है। अब से हम नहीं मिलेंगे वर्षा।
मैं अपने एग्जाम में पास होना चाहता हूँ और तुम अब से मुझे नहीं बुलाओगी। और ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बकवास मत करो, समझे? अगर तुमने वैसा नहीं किया ना जैसा मैंने कहा तो क्या? तुम्हारा जिस्मानी गुलाम हूं? मैं चुपचाप ये रिश्ता निभाता रहा। 1 साल हो गया सर, और मैं फिर से अपने एग्जाम में फेल हो गया। और उसी रात उसने मुझे फोन किया, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। पर सर उसने मुझे धमकी दी कि मैं नहीं आया तो वो सुसाइड कर लेगी। और मैंने ये ठान लिया कि मैं उसको सबक सिखाऊंगा सर। और फिर साकेत भी तो काफी महीनों से उसी घर में था, तो मैंने सोचा कि पूरा शक उस पे जाएगा और मैं बच जाऊंगा। तुम मुझे ऐसा करने पे मजबूर क्यों करते हो? मैं तो बस तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, क्यों नहीं समझते हो? हाँ, साकेत उठ तो नहीं जाएगा ना? नहीं, उसके कमरे का दरवाजा मैंने बंद कर दिया है और राहुल भी सुबह जगेगा। मम्मा, मैं कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहता था सर, और इसलिए मैंने राहुल को दोस्तों, कई बार हम वासना के शिकार हो जाते हैं। हमारी जिस्मानी भूख इतनी अहम हो जाती है कि सच झूठ, सही गलत, इसके बीच कोई फासला ही नहीं रह जाता। युवराज और वर्षा भी इसी वासना के शिकार हो गए, लेकिन इसकी सजा सिर्फ उन्हें नहीं मिली, बल्कि बेचारे राहुल को भी यह सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों,
जिंदगी में और खास तौर से प्यार में परेशानियां किसको नहीं आती, लेकिन इन सब का सामना हमें समझदारी से और सब्र से करना चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक रोमांचक घटना का पर्दाफाश करते हुए। तब तक अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए, खासकर प्यार में। मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।